सज्जनों, हमारी प्रिय मनीषा जी आपको बताना भूल गई थी कि श्री नदी अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, तो उन्होंने नकली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो शायद स्क्रिप्ट में गड़बड़ हो गया होगा। आजादी का अमृत महोत्सव और इस उपलक्ष्य में मैं 1 साल जो पूरा हो रहा है उसके उपलक्ष्य में एक कविता कहना चाहता हूं। हालांकि कुमार विश्वास जी ने सारी कविताएं सुना दी है, एक छोटी सी बच्ची है मेरे पास, वो सुनाना चाहता हूं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ब्लूटूथ और वाईफाई में कभी तार नहीं होती। डिजिटल इंडिया का जोक है वैसी कविता। हमने आज एक अनलकी ड्रॉ निकाला और उस बेसिस पर 2 नाम हमारे पास आए। एक कपल है अनलकी ड्रॉ में, उनके साथ हमें खेल खेलेंगे, कौन बनेगा अच्छा पति। मिसेस उमा नंदोरी और मिस्टर प्रेम कुमार जी। मिसेस उमा नंदोरी जी और प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आइए से अभिनंदन। खेल खेला जाएगा, समय का अभाव, सीधी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, सर आपका और आप सब लोगों का। आप सब लोग जज हैं। खेल के नियम में आपको बता दूं, प्रेम जी जब आपको सुनते हैं प्रेम से बोलो तो आप क्या कहते हैं? आपका माइक शायद, इसको ऐसे कीजिए, कभी कुछ नहीं चलता तो ऐसे कर देते हैं। आप चलेगा नहीं। हेलो, थोड़ा झाड़ना पड़ता है। मैम आप भी चेक कर लीजिए। कुमार जी, अरे आपने तो ठोक बजा के ही चेक कर लिया। तो कौन बनेगा अच्छा पति में आपका स्वागत। एक मिनट सर, जा रहे हैं। ओके सर, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, आभार। ओके, खेल के नियम में आपको बता दूं, जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे आज यहां से, उसमें आत्मनिर्भरता का पालन करेंगे, स्वयं अपने आप को देंगे। चलते खेल में तू तड़ाक नहीं होगी कि नकली आदमी है उठा के माइक मार दिया, गुस्सा आया। चलते खेल में बाथरूम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक आदमी जाता है दूसरे को भी लगता है, फिर उसका भी जाने का मन करता है। और बाकी सब ठीक है, कोई कंप्यूटर नहीं होगा। तो सबसे पहला सवाल पूछने से पहले मैं गेम के रूल्स आपको बता दूं। ये पेट्रोल पी के आई है। तो चलिए, सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, अपनी अपनी उंगलियां यहां पे रखिए। चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़। आपका बहुत फास्ट उड़ा कबूतर। एरोप्लेन उड़,
ओ, लैंडिंग बड़ी गलत हुई सर आपकी। सीधा लैंड करा दिया आपने, एरोप्लेन मैम ने ठीक लैंड कराया ऐसे कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, शेयर पार्शियलिटी बेसिस पर है। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने, नहीं मेरे मुंह पर। ये सबसे संबंधित सवाल, जब सामने कचरे का डब्बा दिख रहा है तो फिर भी कुछ लोग सड़क पे कचरा फेंक देते हैं, तो डस्टबिन में कचरा डालने में उनको कौन सा सांप सूंघ जाता है? ए कोबरा, बी एनाकोंडा, सी पाइथन, डी अजगर। इसमें हेल्पलाइन नहीं, पाइपलाइन ले सकते हैं सर, जो कि जगह जगह बिछी हुई है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सांप सूख जाता है उन लोगों को जो कचरा सरेआम फेंक देते हैं? भाई इतने डब्बे लगे हैं उसमें फेंकिए, कौन सा सांप? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब अजगर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले इनाम, ये चॉकलेट का डब्बा, इसमें चॉकलेट डाल लीजिएगा, बस खाली डब्बा है। आप गीता, इधर आओ, ये हमारी गीता, आप चाहे तो इनकी कसम भी खा सकते हैं। थैंक यू गीता, डब्बा ले जाओ बाद में, खाली डब्बा क्या करेंगे। अगला सवाल, भाई साहब जब बोलूं ये रहा तब बजाइए आप पहले ही ठोक दे रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, ये रहा, ये रहा आपके सामने, ये रहा। जब इतने सारे टॉयलेट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो फिर भी कुछ लोग टॉयलेट करने रेलवे ट्रैक पे ही क्यों जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए क्योंकि ट्रैक लोहे का है और वो अपने आप को आयरन मैन समझते हैं, क्योंकि लाइफ ट्रैक पे लाना चाहते हैं, ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहते, सी क्योंकि ये करने के लिए वो ट्रेंड है, रेलवे है तो ट्रेन, क्योंकि उन्हें वही आता है, मूड वही बनता है। लेकिन मुझे लगता है जब इतने सारे टॉयलेट्स हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करिए कुंडी लगा लीजिए। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खेल का नाम कौन बनेगा अच्छा पति है, और मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूं। कैसी हो के जवाब में जब एक वाइफ कहती है ठीक ही हो, तो वो कितनी ठीक होती है? इतनी या आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है, या ठीक ही हो मतलब अब पति की वाट लगने वाली है? क्या कहती है मैडम जब भाई क्यों कहती है मैं ठीक ही हूं? जवाब मुझे पच गया, बिल्कुल सही जवाब। आप मैडम के साथ शॉपिंग मॉल में गए हैं और वहां किसी दूसरी महिला को देखने का मन है, तो कैसे देखेंगे कि मैडम को पता न चले कि आपने देखा है? इसमें ऑप्शन की जरूरत है? अगला सवाल ये रहा, हो चुका। कैसे देखेंगे दूसरी महिला को कि मैम को पता न चले कि आपने देखा? आपके ऑप्शन है ए अच्छी, या भी ऐसे करके, या सी सेल्फी खींचेंगे मैडम के साथ तो उसमें से देख लेंगे, या डी
आप कहेंगे मैडम को कि देखो तुम उस महिला से कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। ऑडियंस को क्या लगता है, बी सी या डी? कोई भी नहीं कह रहा है कि नहीं देखूंगा। हाँ सर। सही जवाब। ऑडियंस के साथ जाएंगे, लेकिन घर तो आप मैडम के साथ ही जाएंगे। और घर पे आपको थोड़ा सा मौका भी पड़ सकता है, ये मस्किल जो रहती है वो देता है रिलीज करने में, तो एक नहीं होता है, तो मैडम मौका मारेगी। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब जो अगली कलाकार स्टेज पे आ रही हैं, उन्होंने इनमें से कौन सा गाना गाया है? सारे टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? हूँ नहीं करना, पर मैं आना चाहता हूँ, बट मेरे आगे एक आदमी खड़ा हुआ शेरवानी पहन के, ये मुझे आने नहीं दे रहा। ओए भाई, हेलो, हट जा, रास्ता दे दे मम्मा। ओए हाय हाय मेरी जान। ये मुझे लग रहा है पीछे वाले ज्यादा कोई कड़क वैक्सीन लेके आए हैं। इन्होंने हायर डोज ली हुई है वैक्सीन की, या तो फिर इन्होंने पेट्रोल पिया हुआ है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं भरा पूरा मर्द हूं। मैं साड़ियां वैसे ही पहनता हूं, और एक्चुअली मेरी प्लानिंग पहले साड़ी पहनने की थी। ओह हैप्पी दिवाली। मेरी पहले प्लानिंग साड़ी पहनने की थी, लेकिन मैं आ रहा था तो यहाँ पे कनॉट प्लेस में ट्रैफिक बहुत था, तो मेरी गाड़ी आ गई। पहुंचते पहुंचते पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में, कौन सी सड़क पे है। मैंने पूछा किसी आदमी से, भाई साहब कौन सी पार्किंग में, कौन सी थोड़ी थोड़ी जो चल रही है ना वो पार्किंग में। मैंने अच्छा। सब लोग आ गए, मुझे बेहद खुशी है, और सबको आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कौन है दोनों में से स्टैंड? आपको पता है हमारा जो देश है, जो हमारा महान देश है, अभी जो मेरा गाना चल रहा था, आपकी शादी होगी, ये देश प्रेम का गाना है। मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ये जो होता है देश है वीर, ये शादियों में क्यों बजता है? देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। देश प्रेम शादियों में सबसे ज्यादा होता है, मुझे लगता है। हाँ, मेरे पापा की शादी में बजा। हेलो, आपका नाम? श्याम जी। आपको पता है जो हमारा देश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। राइस में नंबर 2 पे हम लोग। आप क्यों नहीं खा रहे फिर खीर? खाया करो खीर, और दबा के खाओ, है ना? अब तो इतने सारे शौचालय भी खुल गए हैं, खाओ चलने के। और ये स्टैंड चलो मैं थोड़ी देर बाद यूज कर लूंगा, इतने प्यार से लेके आए हैं भाई साहब, उसका कोई काम नहीं था। लड़कियां, ये सारी सुंदर जो लड़कियां हैं, सबके लिए, महिलाएं, दिस इज द टाइम जब हमारा देश
जो हमारे देश की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं और अच्छा करेंगी और हमें और आगे बढ़ना है। ये 75 साल है, ये हमें प्रेरित करते हैं और ये उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले तो हम जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उन लोगों को, उन शहीदों को प्रणाम करते हुए जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और जो सारे काम किए हैं अब तक और जो हमें इंडिया को आगे लेके जाना है उसके बारे में सोचना है। इसमें जन भागीदारी है, सब लोगों को इकट्ठे करना है। क्या हम सब लोग इकट्ठे करेंगे देश के लिए? भाई वाह, ये है। और इतने प्यार से कितना सुंदर लग रहा है हमारा झंडा लहराता हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज यहाँ पे आके। एंड एज ए डॉक्टर आई वांट टू से समथिंग। यहाँ पे साफ साफ 4-5 फोटो ले। పట్టి పట్టి చూస్తాను ఒక్కొక్కటి కమ్ముగారు పట్టులోన ఏముంది కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది నీరు పుట్టే వంకర బుద్ధి As a doctor, I want to say something. कैसे हैं आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को यहाँ पे देखते हुए, देख के बड़ा मजा आ रहा है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और जगह जगह ये सुंदर सुंदर पोस्टर लगे हैं, हर जगह जहाँ देखो लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं सुबह टोल नाका क्रॉस कर रहा था, मेरा ड्राइवर कहता सर 35 रुपये रेट बढ़ गया। मैंने कहा क्यों? कहता पहले 40 था टोल का रेट, 75 लिखा हुआ। मैंने कहा नहीं, वो स्टिकर लगा हुआ है आज़ादी के अमृत महोत्सव का। और पेट्रोल पंप पे जाएगा वहाँ ये मत सोचना प्राइस कम हो गया, वहाँ भी 75 लिखा हुआ, तो प्राइस वही है। एनीवे, एज अ डॉक्टर आई वांट टू डू समथिंग, डू सम टेस्ट एंड आई वांट टू टेल यू इंडिया स्पेस के टाइम में भी स्पेस में भी जाके बहुत कुछ कर रहा है। और मैं भी आपको बता दूं कि मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। पहले मैं मेरे मुंह पे भी लाइट डाल दी मामा, मेरे को भूत की तरह नजर आऊंगा। एज ए डॉक्टर आई वांट टू से समथिंग। पहले मैं इसरो में था, फिर मैं उस रो में चला गया। किसी ने कहा कि ये लेडीज की रो है, आप गलत रो में, आप उस रो में जाओ। तो फिर मैं उस रो में चला गया। एंड एनी ऑफ हमारे ऑनरेबल गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स एंड मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर्स, एवरीवन हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी, you can go to bathroom for 5 minutes. I am mostly good. If you want, and if you like to look at me, it's okay. But welcome everyone. बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े माननीय हमारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और इतने सारे प्यारे लोग पीछे हैं, आगे हैं, एक दूसरे के ऊपर कंधे के ऊपर कंधा ऊपर ही चढ़ा हुआ तू तो मामा है। And if you allow, can I do some tests? जोर से बोलो। तारा रानी की कथा भी रखवा दें। अच्छा, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे कुछ टेस्ट करने के लिए। एंड इफ यू अलाउ, यहाँ पे मैडम हमारे बैठे हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस से मैम, हाई कमिश्नर ऑनरेबल मैम। हेलो हेलो, शांति जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। और आप? मैं तो जी साड़ी में आने वाला था, बट दाढ़ी आ गई मेरी। बट आई एम हैप्पी टू अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल। मैडम, मॉरिशस में आप होते हैं, यू आर इन मॉरिशस, सो लाइक वी इंडियन, कौन सा लीकर ले we when we go and buy vegetables, we ask for free धनिया, कोरिएंडर, धनिया मिर्ची। तो मॉरिशस में भी होता है ऐसा, फ्री धनिया मिर्ची लेते हैं? मॉरिशस में you have to buy, वीडियो खरीदना बना लो, काम की चाहिए। तरफ ध्यान नहीं। तो ये वीडियो बनाने को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। धनिया भी फ्री मिलता है जी यहाँ पे। कौन सा ये? अब समझ आई मैडम? वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, बट मैडम ठीक है, हर देश का अपना अपना कल्चर सिलेंडर बंद कर है ना।
और कल्चर की बात करें तो मैडम हमारे साथ ही बैठी हुई ए है भाषण लेके हमारी मीनाक्षी मैम, वो टेप लेके आइयो। ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे साथ हैं। मैम आप इतनी बड़ी मिनिस्टर हैं, इतना ज्यादा कार्यभार देखती हैं, आप संभालती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो अभी हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारे यहाँ जब पोछा लगाते हैं तो पंखा ऑन कर देते हैं, हल्का हल्का और जब झाड़ू लगाते हैं तो पंखा बंद करते हैं। तो मिनिस्टर बंद भी कर कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं हल्का आता? खोल, हल्का 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 खोल। झाड़ू पोछा लगाती हाँ, है हल्का। हैं? काम आता है वो भी। तो पता है कि जब पोछा लगाना है तो सुखाने की जरूरत है, और झाड़ू लगाना अतिया! है तो पंखा ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो झाड़ू नहीं इधर आ। लगेगी। काफी डोमेस्टिक हल्का नॉलेज ढीला भी है करा। मैम आपको तो। यार तुम वीडियो बना रहे हो। तो झाड़ू पोछा लगा के ही आता है। हल्का बहुत ढीला मैम, कर और दो आगे उसे। आप जाएंगे, ढीला कर हमारा दे, देश हल्का। और आगे इधर जाएगा, आ। हम ऐसे उम्मीद करते हैं मैम, और हमारा विश्वास है ऐसा। डब्बे के अंदर ना Thank लोहे you. वाला हेलो बोल्ट होगा। सर, एक डब्बे के अंदर हाँ जिसमें मार्शल हाँ और एक ऑनरेबल मिनिस्टर लोहे हमारे वाला साथ बोल्ट बैठे हुए हैं। लेगा। सर आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा बोझ है, हल्का ढीला कर बच्चे। तो आपके ऊपर तो स्ट्रेस ही बहुत होता होगा, देश के लिए लेना पड़ता है। देखिए स्ट्रेस सबको है, सर ठीक कह रहे हैं, जब देश सेवा में आप होते हैं तो स्ट्रेस लेना पड़ता है, करना भी पड़ता है। लेकिन आप सबको मैं बता दूं सर, मैं बताता हूं कि मैं स्ट्रेस के लिए क्या करता हूं सर। मैं ना मंदिर जाता हूं, मतलब मंदिर के अंदर नहीं जाता, बाहर रहता हूं। बाहर जो जूते चप्पलें होती है ना उनको मिक्स कर देता हूं, ऐसे ना जैसे झाड़ू बनाते हैं ना बाल्टी में, ऐसे करके मिक्स कर देता हूं, दूर जाके खड़ा हो जाता हूं। जब आदमी अपनी एक चप्पल से दूसरी चप्पल मिलाने के लिए ढूंढता है ना, उसको देख के मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। बट आप भी ख्याल रखिए, और ये तो शुक्र है भगवान का कि फोन आ गए, सबकी उंगलियां बिजी हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और देश के लिए स्ट्रेस लेना ही है, क्योंकि आपके ऊपर एक कार्यभार है। और मैं यहाँ पे आया हूँ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा सा अरे मैं है जी, हाँ सुनिए, तो ओके मैं एक सच्ची बात बताऊं, एंड लाइक मैम, जैसे आप लड़कियां हैं, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपके साथ थोड़ा सा डांस कर सकता हूँ? जेंट्स को कसम लगे अगर वो स्टेज पे आए तो आइए। हाँ जी, ओके ओके ओके, बस बस देखो, हाथ हिलाना बंद करो, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट नहीं जीत रहे हो आप, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। ओके बस 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 बस, स्टेज भर जाएगा, समय थोड़ा सा कम है। ये मैं निकाल देता हूँ, ये लेके जाओ यार, ये मेरी टोपी है। हाँ वाले नीचे